आज हम करने वाले हैं डिबेंचर्स में परचेज कंसिडरेशन वाले सारे क्वेश्चन, जिसमें हम बिजनेस टेक ओवर करते हैं। एंड बिजनेस टेक ओवर करते टाइम मनी की जगह हम डिबेंचर्स इशू करते हैं टू दी कंपनी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्कर में कंफर्म आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। शेयर्स और डिबेंचर्स में चॉइस आएगी। डिबेंचर्स के ये जो 4 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, कंफर्म इससे कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो वो 3 मार्कर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं पेज नंबर 9.25 इलस्ट्रेशन 19। रीड करते हैं। वाई लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे परचेजर कौन है? वाई लिमिटेड है, और वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख के 84 लाख में ले रहे हैं। आओ लिखना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 19, लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख वाली हम कितने लाख में ले रहे हैं? 84 लाख में। प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख के कितने लाख में ले रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख की है, कितने लाख में ले रहे हैं हम? 36 लाख में ले रहे हैं। ठीक है, द परचेज कंसिडरेशन वॉज 1 करोड़ 10 लाख। परचेज कंसिडरेशन में हमेशा उस फॉर्म का नाम आता है जिससे हम परचेज कर रहे हैं, परचेजर का नाम नहीं आता। जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसका नाम आता है, एक्स लिमिटेड का नाम आता है। टू एक्स लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन क्या डिसाइड किया हमने? 1 करोड़ 10 लाख डिसाइड की है। वन करोड़ 10 लाख। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे 84 लाख और 36 लाख, दिस बिकम्स 1 करोड़ 20 लाख। बट हम 1 करोड़ 10 लाख ही दे रहे हैं, दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व आएगा लायबिलिटी साइड पे। कितने का? 10 लाख का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि परचेज कंसिडरेशन लिखने के बाद आपको एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को कंपेयर करना है। अगर लायबिलिटी साइड छोटी आ रही है तो हम कैपिटल रिजर्व डालते हैं, और अगर एसेट साइड छोटी आ रही है तो गुडविल डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे 84 लाख और 36 लाख 1 करोड़ 20 लाख, लेकिन हमने कितना पे कर रहे हैं? 1 करोड़ 10 लाख पे कर रहे हैं, दैट मीन्स 10 लाख का कैपिटल रिजर्व है जो हमें प्रॉफिट हो गया। मान लो अगर यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख आता तो ऊपर गुडविल आ जाती 10 लाख की। ठीक है, चलो अब 1 करोड़ 10 लाख को हमें कैसे पे करना है, इसकी इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई है। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग अ चेक इन फेवर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ 20 लाख। ओके, ये चीज पहले लिख लेते हैं। जितने से यहाँ पे हमने एक्स लिमिटेड को क्रेडिट किया है उतने से ही हम नेक्स्ट एंट्री में डेबिट भी करते हैं, 1 करोड़ 10 लाख। अब लिखा हुआ है कि 20 लाख तो हम बैंक से पे कर रहे हैं, चेक दे के पे कर रहे हैं। तो कितना रेस्ट ओवर रह गया बेटा? 90 लाख। अब समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो 90 लाख हमने देना है, ये कैसे देना है? डिबेंचर्स इशू करके देना है, और डिबेंचर्स के जो इशू प्राइस होता है, फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइसेस को डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? इससे निकलते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकलते हैं। 90 लाख है और एक डिबेंचर कितने का है? 120 का। 120 का क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है 100 प्लस 20% ऑफ प्रीमियम। तो हमेशा जो भी अमाउंट आपने डिबेंचर्स की फॉर्म में पे करना है उसको डिवाइड करना है आपने इशू प्राइस से। अब इशू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम या इंक्लूडिंग डिस्काउंट होता है। ठीक है, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को इंक्लूड करके लिखना है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो 90 लाख अपॉन 120, इसको हम कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 75,000। राइट, 75,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। अब यहाँ पे टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है? 8% डिबेंचर्स। टू 8% डिबेंचर्स में आएगा। कितने के डिबेंचर्स दे रहे हैं हम? 75,000 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 लाख। और 75,000 डिबेंचर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा? 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोबारा से समझे। 1 करोड़ 10 लाख देना था, 20 लाख दे दिया, 90 लाख बचा। अब हमें देखना है कि 90 लाख कैसे देना है, कितने डिबेंचर्स देना है 90 लाख पे करने के लिए। 90 लाख डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि 120 डिबेंचर्स का प्राइस था। 75,000 के डिबेंचर्स आए, 75,000 इंटू 100 हमने परसेंटेज डिबेंचर्स में डाल दिया। 75,000 इंटू 20, 20 रुपए का प्रीमियम था, 15 लाख हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 19। आओ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन चलते हैं, 20।
इलस्ट्रेशन 20 में लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ हे लिमिटेड, assets being 8,40,000 and liabilities being 80,000 for a consideration of 7,20,000। assets कितने के हैं? assets हो गए आपके 8,40,000 के, टू liabilities होगी बच्चे 80,000 एंड परचेज कंसिडरेशन नाम किसका आएगा जिससे हम खरीद रहे हैं? हे लिमिटेड 7,20,000। अब कंपेयर करते हैं, एसेट साइड पे 8,40,000 है एंड यहाँ पे 8 लाख है, तो 40,000 का क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। 40,000 का कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 7,20,000 पे करना है। इन द सेम वे यहाँ पे लिखेंगे हे लिमिटेड 7,20,000 टू, अब 7,20,000 जो हमको पे करना है 10% का डिस्काउंट है, डिवेंचर 100 रुपीज का 10% का डिस्काउंट है, तो अगेन 7,20,000 को डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से। इस बार इशू प्राइस क्या 90 रुपीज है, क्योंकि 100 का डिवेंचर है, 10% का डिस्काउंट हो गया, 90 रुपीज हो गया, कट करेंगे ये आ जाएगा आपका 8,000 डिवेंचर्स। ठीक है, तो टू कितने परसेंट डिवेंचर्स है? 10%। टू 10% डिवेंचर्स में बच्चे, परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, टू 10% डिवेंचर्स 8,000 इंटू 100 8 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट में आता है हमेशा, डिस्काउंट ऑन इशू 80,000। दोबारा समझेंगे, 7,20,000 देना था, डिवेंचर है 90 रुपीज का, डिवाइड किया 90 से देखने के लिए कि कितने डिवेंचर्स देने हैं, 8,000 आ गया, 8,000 इंटू 100 8 लाख और 80,000 का डिस्काउंट। अभी वैसे भी हम देखें कि 10 रुपीज का डिस्काउंट है, 8,000 इंटू 10 वो भी 80,000 का डिस्काउंट यहाँ पे बनता है। आओ नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 21। इलस्ट्रेशन 21 में pass journal entries for the following transactions. Green Limited purchased plant and machinery of 2 lakh from Machine Mart payable as 65,000 as 3 months post dated check and balanced by issue of 6% debentures of 100 each at a discount of 10%। अब देखो आपको यहाँ पे सीधा बोला गया कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी हमने 2 लाख की, तो परचेज कंसिडरेशन भी उतनी ही होगी। आओ पहली एंट्री प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 2 लाख, टू मशीन मार्ट से खरीद रहे हैं, टू मशीन मार्ट अगेन 2 लाख। अब लेट्स सी कि पे कैसे करना है। मशीन मार्ट को हमने 2 लाख रुपीस देने हैं, जिसके लिए आपके पास क्लियरली लिखा हुआ है कि हम 65,000 का जो अमाउंट है 65,000 का अमाउंट हम चेक से पे कर रहे हैं। ठीक है, 2 लाख में से 65,000 का जो अमाउंट है वो हम चेक से पे कर रहे हैं, तो पे कर देते हैं। 2 लाख है तो बैंक में कितना आ जाएगा 65,000, बैलेंस कितना बचा 1,35,000 बचा। अब जो 1,35,000 हमने डिवेंचर्स में देना है, डिवेंचर्स की कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 90 रुपीज है, क्योंकि यहाँ पे भी 10% का डिस्काउंट है, 90 रुपीज है, इसको 90 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 गया 9 15 सा 135, 1500 100 रुपए का डिवेंचर है तो परसेंटेज डिवेंचर्स में कितना आ जाएगा 1.5 लाख आ जाएगा। टू 6% डिवेंचर्स 1,50,000 एंड यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू आ जाएगा 15,000, डिस्काउंट ऑन इशू 15,000। ठीक है, 2 लाख टोटल पे करना था, 65 पे कर दिया, 1,35,000 बचा, 1,35,000 को डिवाइड किया 90 से, 1500 डिवेंचर्स है, 1500 डिवेंचर इंटू 100 एंड 1500 इंटू 10 का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री मैच हो गई। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। ये बाकी इलस्ट्रेशन से थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है और थोड़ी सी डिफरेंट भी है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने 3 इलस्ट्रेशंस करी उसमें आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन था, इसमें आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है, परचेज कंसिडरेशन आपको खुद निकालना है। तो आओ देखें, इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखते हैं कैसे निकालना है परचेज कंसिडरेशन। इलस्ट्रेशन 22, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज सबसे पहले वो लिख लेते हैं, एग्रीड वैल्यू पे लिखना है, बुक वैल्यू पे नहीं। बिल्डिंग की एग्रीड वैल्यू है यहाँ पे 45 लाख,
प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू 8 लाख, स्टॉक की बुक वैल्यू 4 लाख, सॉरी एग्रीड वैल्यू। ट्रेड रिसीवेबल्स भी डेबिट होंगे, एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल्स की एग्रीड वैल्यू 4 लाख, सबकी एग्रीड वैल्यूज लेनी है। ट्रेड पेबल्स ऑब्वियसली लायबिलिटी है, तो ट्रेड पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे 13 लाख, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लायबिलिटी है, भी क्रेडिट होंगे 1 लाख। ये हमने सारी एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी। इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है कि परचेज कंसिडरेशन कितनी है। पहले तो देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे होगा कि परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है। एसेट लायबिलिटीज गिवन थे, परचेज कंसिडरेशन बच्चे क्या गलती करते हैं कि एसेट्स को प्लस करके लायबिलिटीज को माइनस करके परचेज कंसिडरेशन लिख देते हैं। ऐसे नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है तो रीड करना अच्छे से क्वेश्चन को। इट वॉज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख बाय चेक, कि परचेज कंसिडरेशन के लिए 7 लाख तो चेक से पे करना है, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 40,000 डिवेंचर्स इशू करने हैं। और वो डिवेंचर्स हैं कितने के, वो डिवेंचर्स है 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो बेटा 100 रुपीज का तो डिवेंचर हो गया और 25 रुपीज का प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो ये 7 लाख, ये 40 लाख, ये 10 लाख, ये टोटल हो गया 57 लाख, ठीक है। 7 लाख जो हमने बैंक से पे किया, 40 लाख के डिवेंचर्स, 10 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कितना हो गया टोटल 57 लाख। तो मोहित लिमिटेड को हमने कितना पे करना है, 57 लाख पे करना है। मोहित लिमिटेड को हमने कितना पे करना है बच्चे, 57 लाख पे करना है। अब आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो 57 और 13 71 लाख बन रहा है यहाँ पे टोटल। यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 71 लाख। बट आप इसको टोटल करोगे तो 61 लाख बनेगा। तो यहाँ पे गुडविल आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। आप टोटल करके देखो 61 लाख बन रहा है, 71 लाख बन रहा है, तो 10 लाख की गुडविल आ जाएगी। अब क्योंकि हमने परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी कैलकुलेट ही की है, तो ये वाली एंट्री बहुत इजी हो जाती है कि मोहित लिमिटेड को हमने कितना पे करना है, मोहित लिमिटेड को हमने पे करना है 57 लाख, जिसमें से हमको पता है बैंक से हमने 7 लाख पे किया है, परसेंटेज डिवेंचर्स से हमने 40 लाख पे किया है, और सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने 10 लाख पे की। ये 57 लाख की डिवीजन है, ठीक है। अब इसमें एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें एक चीज और आ सकती है, एक पॉइंट और आ सकता है, क्वेश्चन ऐड ऑन कर सकता है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी ऐड कर दे। मान लो इसी क्वेश्चन में बोल दे कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है जी 10%, तो कैसे करोगे, 40 लाख का 10% लगाओगे। इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करके बता रहा हूँ। मान लो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोला कि 10% है, तो आप यहाँ पे डालोगे क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10% है मान लेते हैं, तो 40 लाख का 10% 4 लाख यहाँ पे, और यहाँ पे लॉस ऑन इशू 4 लाख यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर प्रीमियम रिडेम्पशन ऐड करना है तो नीचे ऐड करेंगे, ऊपर लॉस ऑन इशू ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्कैनर में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। स्कैनर में इसके लिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाला, वो भी मैं करा देता हूँ बोर्ड पे। आओ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ स्कैनर, पेज नंबर बताता हूँ न्यू बुक के हिसाब से BQ.57 है। स्कैनर आप खोलेंगे तो डिवेंचर्स में क्वेश्चन नंबर 12 है, मिल जाएगा आप लोगों को। LT Limited purchased land from JSS Limited. The payment was made by issuing a check of 10 lakh and by accepting a bill of exchange for 5 lakh, and the balance was paid by issuing 5,000 10% debentures at par, redeemable at 10% premium. आओ क्वेश्चन को थोड़ा और स्लो करके पढ़ते हैं, एक एक करके करते हैं और लिखते जाते हैं। The payment was made by a check of 10 lakh, मतलब पेमेंट आपको डायरेक्टली परचेज कंसिडरेशन दे रहा है, डायरेक्टली परचेज कंसिडरेशन दे रहा है कि बैंक से हम लोग पे कर रहे हैं 10 लाख, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लिखते हैं बिल रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हम पे कर रहे हैं, बिल्स पेबल सॉरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हम पे कर रहे हैं 5 लाख, एंड बाकी हम डिबेंचर से कितना पे कर रहे हैं, 5,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 5 लाख डिबेंचर से हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 5 लाख डिबेंचर से हो गया, जो रिडेम्पशन का प्रीमियम है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। अगर इशू पे प्रीमियम होता, ध्यान सुनना, अगर इशू पे प्रीमियम होता तो हम यहाँ पे 5,000 into 100 नहीं करते,
यहाँ पे हमने क्या किया, 5000 इंटू 100 किया 5 लाख निकालने के लिए। अगर इशू पे प्रीमियम होता ना तो 5000 इंटू 110 ही करते, या फिर 5000 इंटू 120 ही करते, जितने का भी प्रीमियम होता। रिडेम्पशन के प्रीमियम पे आप प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते परचेज कंसिडरेशन निकालते टाइम, ठीक है, सिर्फ इशू का प्रीमियम देखते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखे कि इशूड एट पार है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, ठीक है, इशूड एट पार ही है। चलो ये हो गया 20 लाख। इसका मतलब क्या है कि आपने JSS लिमिटेड से 20 लाख की एसेट्स खरीदे हैं, लैंड खरीदी है लिखा हुआ है। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू JSS लिमिटेड 20 लाख 20 लाख। अब JSS को कैसे कैसे हम पे कर रहे हैं तो लिखा ही हुआ है, हमने सारे ब्रेक निकाला हुआ है कि हम बैंक से दे रहे हैं 10 लाख, बिल्स पेबल से हम दे रहे हैं 5 लाख, परसेंटेज 10% डिवेंचर से हम दे रहे हैं अगेन 5 लाख, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, 10% है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इसका परसेंटेज डिवेंचर्स का 10% 50,000, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, लॉस ऑन इशू आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चंस हो गए हमारे सारे। डिवेंचर्स का जो बाकी कॉन्सेप्ट है जिसमें 6 केसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ P&L से लॉस राइट ऑफ है, वो सब ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर परचेज कंसिडरेशन में भी लॉस आता है तो इसको लॉस को आपको राइट ऑफ करना है। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो SOPL से हम लॉस को राइट ऑफ करेंगे। उसके लिए दूसरी वीडियो है डिवेंचर्स के लिए, वो वीडियो देखिए, और ये वीडियो देखिए, डिवेंचर्स चैप्टर आपका